बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 अनेकार्थक शब्द, जिसे इंग्लिश में होमोनिम्स कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, अनेक अर्थ होते हैं इस शब्द के। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में हमने पढ़ा था कि वो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो लिखने में भी एक जैसे होते हैं, सुनने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। आइए इन शब्दों के बारे में विस्तार से जानें। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं जिनके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये हर वाक्य में अलग अर्थ आपको प्रदान करेंगे। जैसे यहाँ पर ये नग दिया गया है, तो नग आपने अक्सर सुना होगा कि अंगूठी में जो ये नगीना होता है, इसे ही नग कहते हैं, या फिर आप ईयररिंग्स में नग पहनते हैं। लेकिन इस नग के और भी अर्थ हैं। नग शब्द का अर्थ पर्वत या पहाड़ भी होता है। नग एक प्रकार का पेड़ भी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो अंक होते हैं उन्हें भी हम नग कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये नग शब्द है और इसके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, ऐसे ही और भी शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। जैसे अंक शब्द है, ये अंक का अर्थ होता है गोद। अंक का अर्थ संख्या भी होता है और अध्याय भी होता है। ऐसे ही अंबर, अंबर का अर्थ आप सिर्फ आकाश ही जानते होंगे, लेकिन अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है। इसी प्रकार अर्थ को धन भी कहते हैं, ऐश्वर्य भी कहते हैं। और अर्थ मीन्स प्रयोजन, कि किस प्रयोजन से, किस कारण से ये काम हो रहा है, उसे भी हम अर्थ कहते हैं। शब्द का भी अर्थ हम निकालने के लिए वहाँ पर जो अर्थ शब्द प्रयोग में लाते हैं उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। ऐसे ही आम, ये सिर्फ फल नहीं होता, बल्कि आम जनता, आम लोग, यहाँ पे जब हम आम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ सामान्य होता है। काल, काल है ये, काल का अर्थ समय भी होता है, मृत्यु भी होता है। और यम, जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें भी काल ही कहते हैं। उसी प्रकार कुल, कुल को वंश कहते हैं, कुल का दीपक है, ऐसे बोलते हैं ना। और कुल कितने हुए, कुल मिलाकर कितने हुए, तो वहाँ पर उस कुल शब्द का मतलब योग होता है। और कुल मीन्स घराना भी होता है। इसी प्रकार गुरु, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। घन मीन्स बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है और घना भी होता है। तो इन सभी शब्दों को हम अच्छी तरह से तभी समझ पाएंगे जब हमें इनका अर्थ पता होगा और हर वाक्य में इनका अर्थ क्या होगा ये पता होगा। और ये हम इन शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग में लाकर अर्थ के साथ प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इन सभी शब्दों की प्रैक्टिस करें, इन्हें याद करें अच्छे से। ठीक है।